एक बार एक गांव में एक स्त्री रहती थी। एक दिन किसी बीमारी से उसके पति की मृत्यु हो गई। उसके आसपास कोई और न था। अपने पति को बहुत अधिक प्रेम करती थी। अपार दुख में डूब गया उसका मन और उसको लगा कि अब तो मर जाना ही श्रेयस्कर है। उसने निर्णय भी लिया कि मैं पति के साथ ही उनके साथ ही दूसरे लोग को चली जाऊंगी। सारा गांव वहां पर एकत्रित हो गया, उसको समझा नहीं सका। अचानक एक संत वहां से निकले। उन्होंने उस स्त्री से कहा कि इतना जल्दी मत करो, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा पति वापस आ सकता है। उसको तो लगा जैसे कि उसके मन की मुराद आज एक संत के मिलने से पूरी हो गई। उसने चरण पकड़ लिए। कैसे होगा ये सब? संत ने कहा कि तुम 1 महीने तक, इस अंतिम संस्कार के बाद 1 महीने तक बिल्कुल अकेले मेरे साथ मेरे आश्रम पर रहो। 1 महीने बाद तुम्हारा पति वापस आ जाएगा। उस स्त्री को लगा कि इतने बड़े संत हैं, कह रहे हैं तो शायद ठीक ही हुआ। उसने वैसा ही किया और उस दुख को अपने मन में दबाकर, उस पीड़ा को घूंट घूंट पीकर उनके साथ आश्रम में चली गई। आश्रम में उस संत ने कोई भाषण संभाषण उस स्त्री के साथ नहीं किया। धीरे धीरे 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुए, 13 दिन हो गए। 13वीं की क्रिया भी पूरी हो गई और उस स्त्री का दुख धीरे धीरे घुलने लगा। जैसे जैसे महीना पूरे होने को था, आसपास के लोग आश्रम के पास एकत्रित होने लगे। देखें कैसे होगा, कैसे उसका मृत पति दोबारा एक संत के कहने से वापस आ जाएगा। वो संत जहाँ पर नित्य एक सत्संग हुआ करता था, उस आश्रम में वो स्त्री वहाँ बैठ रही थी रोज। लेकिन संत उस स्त्री से कुछ भी नहीं कहते। जिस दिन महीना पूरा हुआ, सारे लोग वहाँ एकत्रित थे और इस प्रतीक्षा में थे कि कब उसका पति वापस आएगा। 1 महीने तक वो स्त्री उस घटना को लगभग भूल ही चुकी थी। उसके मन में, उसके मुख पर, उसकी आंखों में दुख का, कष्ट का कोई भाव नहीं था। वो क्षण भी आ गया जिस क्षण उसके पति को आना था, लेकिन वहां कोई उपस्थित नहीं हुआ। उस स्त्री से पूछा गया कि ये संत तुम्हें ये कहकर यहां लाए थे, उसका क्या हुआ? उस स्त्री का उत्तर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उसने कहा कि वो तो मरे ही नहीं, वो तो मेरे भीतर जीवित हैं, वो तो मेरी आत्मा का हिस्सा हैं, वो मेरे साथी तो हैं। जिस पार्थिव देह की मृत्यु हुई है वो तो होनी ही थी। पार्थिव देह लेकर जब हम यहाँ आए हैं इस धरती पर, तो उसे तो विदा होना ही पड़ता है। लेकिन वो तो मेरे साथ है, मेरे मन के दर्पण में हमेशा ही। क्योंकि उस 1 महीने में उस स्त्री ने अपने अंदर उतरना सीख लिया था, अपने भीतर उतरना सीख लिया था। ये संसार जिसको आप रोज देख रहे हैं, ये पार्थिव है, ये बेजान ही है। जो जान इसमें दिखाई देती है, जो हरकत इसमें दिखाई देती है, वो एक भ्रम है, एक मिथ्या है। अगर उस संसार में आप उतरे रहेंगे, अपने भीतर नहीं जाएंगे, तो वो चीज जो उस स्त्री को प्राप्त हुई आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकेगी। अपने भीतर उतरना सीखिए। वो संसार आपके भीतर भी उपस्थित है। उस भीतर के संसार को देखना प्रारंभ कीजिए, उस भीतर के दर्पण में झांकना प्रारंभ कीजिए। आपको लगेगा कि सब पार्थिव चीज़ें धीरे धीरे विदा हो रही हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें आपके अंदर उपस्थित हैं। सिर्फ आपको
देखने की आवश्यकता है, अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। इस कहानी से आपको सिर्फ यही प्रेरणा मिलती है कि आप पार्थिव संसार में न जा कर के मन के दर्पण में उस संसार को देखना प्रारंभ करिए, ध्यान की गहराई में उतरना प्रारंभ करिए, माँ भगवती के, अपने इष्ट के ध्यान में उतरना प्रारंभ करिए। जब आप वहाँ उतरना प्रारंभ कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो संसार आप बाहर देखते थे, उससे एक विशाल, उससे एक बड़ा संसार जिसमें परम आनंद ही आनंद है, परम सुख ही सुख है, वो आपके भीतर उपस्थित है, वो कहीं बाहर नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। लगातार देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रे। बहुत समय बाद आपसे मुलाकात हुई है। कुछ अवरोध थे जीवन में, उनको पार करके आपके समक्ष उपस्थित हूँ। लगातार मिलते रहेंगे आपसे धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रे के साथ एक दूसरी प्रेरणाप्रद कहानी के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।